जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे 8 नवंबर 2020 का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर, जो कि सेकंड पारी में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। ये क्या दे रखा है? 4 2 1। ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 2 1। अब इससे मैं मैच करूँ, देखिए 2 3 5। अगर मैं इनको अनुपात में लूँ तो ये 2:3:5 होगा और ये 4:2:1 होगा। तो ये इससे नहीं मिल रहा है। अब मैंने 64 16 और 4 को अनुपात में लिखा। अब मैं इसको 4 से काट देता हूँ, तो 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, 4 से 16 बार। तो इससे मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो सेकंड भी नहीं होगा। तीसरे में अनुपात मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। चौथे को लेता हूँ मैं, 20:10:5। अब इसको 5 से भाग देंगे तो 1 2 और 4। ये रेशियो इससे मिल रहा है। तो ये समुच्चय सेट से कौन सा संबंधित हो जाएगा? डी। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरणों में ये जो चिन्ह दे रखा है का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए, अपने पास 3 समीकरण दे रखे हैं और चौथे को उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो आपको पहला समीकरण सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे 4 और ये चिन्ह दे रखा है यहाँ पे 3 बराबर 15। अब अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो अगर मैं करता हूँ a इंटू बी, तो अपना क्या आ गया? 4 इंटू 3 12। 12 में मैं अगर 3 जोड़ देता हूँ तो क्या आता है? 15। तो अब अपना जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सब में, वो क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस 3। ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा होगा। अब ये अपन चेक करते हैं। ये a इंटू बी है। अब ऐसे ही समीकरण 2 लेता हूँ मैं, 7 3 और 24। यहाँ पर a ये हो गया, b ये हो गया। तो मैं लेता हूँ a इंटू बी प्लस 3। तो क्या हो गया? 7 इंटू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 24। क्योंकि 7 3 21 और प्लस 3 क्या हो गया? 24। इसी तरह अपन तीसरे को देखेंगे। तीसरे में भी ये पैटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉलो। 6 5 इक्वल्स टू 33। ये अपना a हो गया, ये b हो गया। तो a इंटू बी प्लस 3 बराबर 33। तो ये क्या होगा? 30 प्लस 3 क्या हो गया? 33। तो अब अपने को ये चौथा वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन? ये चौथा यहाँ पे 9 2 बराबर कितना आएगा? तो a इंटू बी कितना? 9 इंटू 2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया? 18 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो अपना जो सही आंसर आएगा वो आएगा 21। इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NOITANIMAXE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा?
देखिए EXAMINATION, इसको इसने क्या लिखा है, NOTANIMAXE। अब अपन अगर एक चीज़ पे ध्यान दें तो ये इन सब वर्ड से मिलके ही ये बना हुआ है। देखिए ई इसका पहला वर्ड है जो इसका आखिरी वर्ड हो गया, इसका दूसरा वर्ड इसका सेकंड लास्ट हो गया, इसका तीसरा वर्ड ये हो गया, चौथा वर्ड ये हो गया, पांचवा वर्ड ये हो गया, छठा वर्ड ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां यहाँ आ गया, 10वां यहाँ आ गया, 11वां यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने पूरे को ही बिल्कुल उल्टा लिख दिया है। यानी मैं अगर और आसान तरीके से बताऊं तो अगर अपन इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो जो 11 नंबर यहाँ पे आ गया, 10 नंबर यहाँ पे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें ये पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अब ऐसे ही अपन स्टूडेंट का निकाल लेंगे, STUDENT, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 नंबर TNEDUTS, ये आ गया। इसमें सेम ऊपर वाला ही पैटर्न फॉलो किया गया। देखिए 7 6 5 4 3 2 1, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, TNEDUTS, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड भाषा में यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा का उपयोग करके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अपने को दे रखा है MANGO, इसको इन लोगों ने कूटबद्ध किया है OCPIQ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें सब में वृद्धि हो रही थी। M से अपन अगर +2 करेंगे तो क्या हो आ जाएगा, यानी MNO, ऐसे ABC NOP GHI OPQ, यानी ए से सब में +2 की वृद्धि हुई है, +2 का इंक्रीमेंट हुआ है सब में ही। तो ऐसे ही अपन एप्पल का निकाल लेंगे, APPL, तो इसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो B और यहाँ C आ जाएगा, QR M या N F और यहाँ G, यानी यहाँ भी +2 आया A से, यहाँ भी +2 आया, यहाँ भी +2, सब में +2 है। CRRNG, ये अपना करेक्ट आंसर है। ये कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कोड भाषा में NOTE को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TAKER को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। NOTE है, इसको इन्होंने लिखा OPUF, इसमें सब में देखिए +1 हुआ है, O से P +1, T से U +1
और ई से एफ प्लस 1। तो इसी प्रकार टी ए के ई आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी से आ गया टी एस, ए का बी, के का एल, ई का एफ और आर का एस। सभी में प्लस 1 किया है अपन ने, जो ऊपर वाला का पैटर्न है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एस बी एल एफ एस, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर, सॉरी टी के बाद यू आएगा यहाँ पे, टी यू ए बी एल एफ एस। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि प्लस 1 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो टी के बाद यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, 2, 4, 12 और ये अपने को ज्ञात करना है 240 और 1440। अब अगर मैं 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया अपने, 4 आया। और ऐसे ही अपन ने 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से किया, तो इसको 12 को किससे करूँगा, मैं 4 से करूँगा। तो मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, 48। अब इसी को मैं यहाँ 4 से किया तो यहाँ 5 से करूँगा, तो 48 इंटू 5 240। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 48। ऐसे अगर आप नेक्स्ट करोगे 240, यहाँ 5 से किया तो इसको 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1440। इसका मतलब अपना 48 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ण समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये देखिए, सी ई डी, डी एफ ई, ई जी एफ, एफ एच जी। अब देखिए, सिंपल सा स्टेप इसने फॉलो किया है। ये सी से गया है डी पे, डी से गया है ई पे, ई से गया है एफ पे। तो एफ से अपन यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी, सही है। अब अगले में देखिए आप, यहाँ पर ई से गया है एफ पे, एफ से गया है जी पे, जी से गया एच पे, तो एच से कहाँ पर जाएगा, आई पे। सब में +1 ही हो रहा है, ऊपर वाले में +1, नीचे वाले में +1 हो रहा है। तीसरा देखेंगे अपन, तीसरे में क्या हो रहा है, डी से जा रहा है ई पे, +1 हो रहा है। ई से जा रहा है एफ पे, यहाँ भी +1 हो रहा है। एफ से जा रहा है जी पे, यहाँ भी +1 हो रहा है। और जी से कहाँ हो जाएगा, एच पे। तो जो सबसे करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, GIH, GIH इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अपने को श्रृंखला दे रखी है 5A, 10E, ये अपने को ज्ञात करना है, 20O, 25U। अब देखिए, ये 5 को यहाँ पर 1 से गुणा किया है, यहाँ पर 2 से किया है, यहाँ पर किससे हो जाएगा, 3 से, यहाँ पर 4 से किया इसने, यहाँ पर 5 से। तो यहाँ अपन 5 को 3 से करेंगे तो अपने यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये देखिए, AEOU, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं।
स्वर कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। अब देखिए ए आ रखा है, ई आ रखा है, ओ आ रखा है, यू आ रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 15 आई, जो कि कौन सा है? ए। ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ है जोड़ना, ये कंडीशन लिख दो, माइनस का अर्थ इसने क्या बता रखा है? प्लस। और गुणा का अर्थ है घटाना, ठीक है, गुणा का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ है गुणा करना। ये भाग का अर्थ हो गया गुणा करना। तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? अब जो अपना गिवन क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है, वह 5 गुणा 1 6/2, ये क्वेश्चन है। अब अपना जो अपन चिन्ह का जो नए चिन्ह बदलेंगे इनसे, तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ब्रैकेट 5 गुणा को क्या लिखता है? -1, माइनस को क्या लिखता है? +6, भाग को क्या लिखता है? गुणा 2, और ये। अब देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो अपने पास क्वेश्चन क्या रह गया? 5 - 1 +6 गुणा 2, 5 में से 1 गया 4, 6 दूनी 12, टोटल कितना हो गया? 16। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। अपन पहली कंडीशन लगा के देखेंगे इसमें, 12 गुणा 4 बराबर 2 - 1, 12 × 4 48, 2 - 1, पहला सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरा समीकरण करके देखेंगे अपन, 12/4 बराबर 2 + 1, 12/4 3, 2 + 1 3। समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, संतुलित हो रहा है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों का संबंध सर्वोत्तम निरूपण करने वाले व्ययन आरेख का पता लगाइए। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, और भारत में रहने वाले लोग। तो देखिए अपनी सर्कल बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया भारत। भारत क्या देश है, और राज्य कहाँ होते हैं? देश के अंदर राज्य होते हैं। तो ये क्या हो गया? बिहार। बिहार राज्य है। और पटना क्या है? बिहार की राजधानी भी है और शहर भी है। तो शहर कहाँ होते हैं? और जिला भी है। ये कहाँ होता है? राज्य में होता है। जिला कह सकते हो या शहर कह सकते हो। तो इसका व्यय आरेख क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम चयन करें व्यय आरेख के रूप में। माँ, चाची और औरतें। देखिए इसको अगर मैं माँ लिखता हूँ, तो कुछ माँ है जो किसी की चाची भी लगती है या चाची भी हो सकती है, और कुछ चाची है जो भी माँ भी हो सकती हैं। लेकिन माँ और चाची ये किस में आते हैं? महिला वर्ग में आते हैं या औरत वर्ग में आते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? औरत। तो इसका व्यय आरेख क्या बन जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध निरूपण करने वाले व्यय आरेख का चयन कीजिए। आंखें, अंग और हृदय। देखिए आंखें क्या है? आपका अंग है, और हृदय भी अंग है, लेकिन दोनों अलग अलग कार्य करते हैं।
ये क्या हो गया आपका हृदय, और ये हो गया आपके आँख। लेकिन दोनों किस श्रेणी में आते हैं या किस वर्ग में आते हैं? अंगों में। तो इसका अपना वेनारिक क्या हो जाएगा? सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का सही जलीय छवि का चयन कीजिए। किसका करना है अपने को? ई एक्स ए एम। जलीय छवि मतलब आपको बता रखा है, ई के नीचे ई की ही छवि बनेगी, एक्स के नीचे एक्स की, ए के नीचे ए की और एम के नीचे एम की। तो यहाँ देखिए ई के नीचे एम की बन गई, तो ये पहला नहीं होगा। यहाँ भी एम की बनी है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखिए आप ई के नीचे ई, एक्स के नीचे एक्स, ए के नीचे ए, एम के नीचे एम की, तो ये सही हो जाएगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एम जैसा दे रखा वैसा ही है, इसकी छवि नहीं बनी है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अपना सही ऑप्शन क्या होगा? सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करें जो इस चिन्ह की सतह के ठीक विपरीत सतह पर होगा। अब देखिए अब पासे में ये सतह और ये सतह कॉमन आ रही है, दोनों में देखिए आ रही है, और इस सतह के एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। अब अपने को पूछा इसके विपरीत कौन सा होगा, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये जो त्रिभुज वाला है ये हो जाएगा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिशा संबंधी क्वेश्चन है ये। अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर तक चली। अब वह फिर दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? ये उत्तर दिशा हो गई आपकी, ये पश्चिम हो गई, और ये पूर्व हो गई, और ये दक्षिण हो गई। इसको मैं लिख देता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अंजू यहाँ खड़ी है, अंजू 200 मीटर उत्तर की तरफ गई, ये 200 मीटर गई उत्तर की तरफ। वहां से वह दाएं मुड़ी, दाएं इस तरफ मुड़ी और 300 मीटर चली। कितने मीटर चली? 300 मीटर। अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, इधर चली और ये 100 मीटर चली। तो अब इसका मुख किसकी तरफ, कौन सी दिशा की तरफ है? दक्षिण। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिण दिशा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन से लिया गया है क्वेश्चन। ए का पिता बी है। ए का पिता कौन है? सॉरी, ए बी का पिता है, यहाँ लिख देता हूँ पिता। बी सी का भाई है। अब बी किसका भाई है? सी का भाई है। प्लस मतलब अब अपने को सी का पता नहीं कि सी इसकी बहन है या भाई है, तो अपन कुछ भी नहीं लिख सकते। डी सी की माँ है। सी की माता जी कौन है? डी है, ये माता जी। अब देखिए डी ए से किस प्रकार संबंधित, अब जब ये दोनों भाई बहन हैं, ए इनका पिता है, डी इनकी माता है, तो डी ए की क्या हो गई? पत्नी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी से लिया गया है। ए और बी सी की बेटियां हैं। सी की कितनी बेटियां हैं? 2। बी और ए। अब अपने को पता नहीं सी इसका पिता है या माता है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सी डी की बेटी है। सी किसकी बेटी है? अब सी का पता लग गया कि ये इनकी दोनों की, ए और बी की क्या हो गई? माता जी हो गई। और ये खुद किसकी है? डी की बेटी है। अब अपने को डी का पता नहीं है कि ये इसके पिता है या माता है। ई डी का बेटा है, ये देखिए ई किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। तो सी और ई आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। ई का ए से किस प्रकार संबंध है? ई का संबंध अपने को निकालना है ए से। ई क्या हो गया? मामा हो गया, किसका? ए का। सही आंसर क्या हो जाएगा?
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निष्कर्ष और कथन को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब अपने को कथन दे रखा है, कथन के निष्कर्ष दे रखे हैं और इसमें दे रखा है पहला, अगर निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है, निष्कर्ष सेकंड सही है, या दोनों का अनुसरण करता है या दोनों का नहीं करता है। तो अपन अब कथन लेते हैं, सभी x, ये जो x हैं सभी x y हैं, मतलब सभी x क्या हो गए, y हो गए। अब देखिए, अब निष्कर्ष निकाल रहा है कि सभी y जो हैं x हैं, नहीं है। देखिए सभी y हैं वो x नहीं है, लेकिन कुछ y x है। ये देखिए y x ने क्या किया है, कुछ y का कुछ हिस्सा ले रखा है, तो अपना सेकंड सही हो जाएगा, कुछ y x है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सही, बी। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ एक्स वाई हैं। देखिए ये x लिख दिया मैंने और ये y लिख दिया, कुछ एक्स वाई हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष निकाल रहा है, कुछ y x है। हाँ है, क्योंकि y का कुछ हिस्सा x में है, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा सभी एक्स वाई है, सभी एक्स वाई नहीं है, कुछ वाई एक्स है, तो कौन सा कथन सही होगा, केवल पहला कथन सही होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए अपने को आकृति दे रखी है, उसके बाएं रखा जाए तो सही दर्पण छवि कौन सी होगी। अब ये देखिए ये दोनों ऐसे डायरेक्शन में रख रखे हैं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले सी और डी, डी आपको दिख नहीं रहा होगा, डी भी ऐसा ही है, तो डी सी और डी अपना वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए को अपन मैच करें तो ए इसके अपोजिट तो बन रहा है, लेकिन इसके जो ये वाली आकृति है ये इसमें ऊपर आ रखी है, जबकि इसमें नीचे है, तो इसमें नीचे ही बनेगी। नीचे किसमें बन रही है, बी में, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वैनारिक का चयन करें। बाघ, तोता और डॉल्फिन। ये देखिए बाघ अलग जीव है, तोता अलग प्राणी है और डॉल्फिन अलग है। डॉल्फिन जो है वो जलीय जीव है, बाघ अलग जाति का है और तोता अलग जाति, तो इनका वैनारिक सही बनेगा, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के दिए समूह से संबंधित। देखिए 2, 3, 5, इसके आगे की संख्या बतानी है। ये देखिए अभाज्य संख्या आपने नाम सुना होगा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसमें एक या उसी संख्या का भाग जाए, या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें आप देख सकते हो, एक में किसका भाग जाएगा, 1 और 2 का, इसमें 1 और 3 का, इसमें 1 और 5 का। ऐसे देखिए 14 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 7 का जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया अपना, नहीं होगा। 21 में भी 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 7 का जाएगा, तो 21 भी नहीं आएगा। 25 में 5 का जाएगा, 1 का जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 है, 11 में किसका जाता है, 1 का और 11 का, तो अब 11 क्या है, अभाज्य संख्या, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 11। नीचे एक बिना मुड़े हुए
घन की आकृति दर्शाई गई है। इस बिना मुड़ी घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति बनी। अब इसमें आपको ध्यान देना, देखिए 4 से के पास वाला एक खाली है और जस्ट पास में 2 बना है और जस्ट 3 बना है। तो अब यहाँ देखिए 4 के पास में कौन सा बना है, 1। 4 के पास में 1 नहीं है, ये गलत हो गया। ये देखिए ये दोनों खाली हैं और इसके पास में 2 है, लेकिन 4 अपने को शो नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। और देखिए 4 के पास में 2 और 1 है, 2 तो सही है लेकिन 1 इससे दूर है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए 4 के पास 2 है और 3 है, ये देखिए ये तीनों सतह जुड़ी हुई रहेगी ना, तो पास में रहेगी, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उस प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण का हल कीजिए। अपन ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। 3 9 बराबर 14, ये देखिए इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, अगर मैं रखता हूँ a b -1/2, पहला कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया 9 × 3 -1/2, तो ये क्या हो गया 27 -1/2, 26/2, क्या आ गया 13। सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, नहीं कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे अपन बी को करते हैं सॉल्व, बी को करते हैं तो 3 - 9/2 बराबर 14, 3 - 9 तो क्या होगा -6/2, तो ये क्या हो गया -3, तो -3 और इधर 4 है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपना सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसे ही तो अपन थर्ड को सॉल्व करेंगे। ए बी -1/b, ए क्या है अपना 3 × 9 -1/b क्या है अपना 9। अभी देखिए 27 -1/9 बराबर क्या हो गया 26/9, ये बराबर 14 के हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं इसी तरीके से, तीनों ऑप्शन अपने को नहीं निकालने हैं, तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ, जैसे अपन ने पहले भी ये क्वेश्चन बताया था आपको, मैंने कर दिया a × b। अब अपने को पता है 9 × 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं। अब ये देखिए ऑप्शन में देखिए आप, +1 करूँगा और 2 करूँगा तो 14 आ जाएगा अपने, तो मैंने 27 + 1 कर दिया बटा 2 कर दिया, तो अपना क्या आंसर आ गया 14 आ गया। तो अपना जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो क्या है, ab+1/2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये। अब अपने को चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, ये भी सेट करेगा, देखो a × b +1/2, तो ये क्या हो गया 7 + 1/2, 8/2 बराबर क्या हो गया 4। तो ये देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है, तो अपना फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिनमें दिया गया समीकरण संतुलित हो। आप देखिए पहला मैं लिखता हूँ 42 3 2 2 12 और 18। अभी देखिए भाग गुणा बराबर प्लस और प्लस। अब बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो 42/3 कितना आएगा 14 × 2 बराबर 2 + 12 + 18, 14 × 2 28 और 18 12 30 और 2 32। ये संतुलित नहीं हो रहा है, तो अपना पहला आंसर नहीं होगा।
ऐसे ही अपन दूसरे को सॉल्व करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। बयालीस 3 2 2 12 18 प्लस बराबर भाग गुणा और प्लस, ये 18 ले रखा मैंने यहाँ पे, ये 18 है। 42 और 3 45, 2 का अगर 2 में भाग दें तो 1 इंटू 12 प्लस 18, यहाँ 45 आ गया, 12 1 12 प्लस 18, ये 45, 18 और 12 30। समीकरण संतुलित हो रहा नहीं हो रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करके देखेंगे अपन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ कर रहा हूँ मैं। 42 3 2 2 12 18, 42 भाग 3 गुणा 2 प्लस 2 बराबर और प्लस। अब देखिए बोर्ड मास के नियम के हिसाब से 14 भाग 42 भाग 3 क्या, तो 14 इंटू 2 प्लस 2 बराबर, ये है तो इसको तो कर सकते हैं अपन 30, 14 इंटू 2 28 प्लस 2 बराबर 30, ये भी 30 और ये भी 30। अपना समीकरण संतुलित हो गया। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।